दोस्तों हाल ही में हमारी अरुणाचल में रिहैब सेंटर के अंदर एक इंसान को मर्डर कर दिया गया। आपको पता है रिहैब सेंटर में हम तब जाते हैं जब हम काफी सालों से नशे करके आ रही है, ड्रग्स करके आ रही है, गंजा करते हैं, दारू पीते हैं। तो इस नशे से छुपवाने के लिए हम रिहैब सेंटर में अपने आप से एडमिट करते हैं। लेकिन हमारी अरुणाचल में इसकी केस उल्टा ही हुआ। बताया जा रही है कि यहाँ पे बिना उनकी माँ की परमिशन, बिना उस इंसान खुद की परमिशन यहाँ पे उसको किडनैप किया जाता है। किडनैप करने के बाद उनकी माँ से यहाँ पे पैसा का डिमांड करता है और कुछ दिन बाद यहाँ पे उसकी माँ को उसका डेड बॉडी सौंप दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये केस कोई पुराना नहीं है, ये नया है जो कि इसी महीने 22 तारीख को हमें देखने को मिला है। आपको बता दूं ये केस 28 जून को ही हो चुके हैं। जून 28 को हमारी श्रीमती मोहिमंग जी को एक कॉल आता है। उस कॉल में कोई अनजान आदमी उनसे पूछता है कि क्या आप ओलिव का माँ है। वो माँ कहते हैं कि हाँ जी मैं ओलिव का माँ हूँ, क्या बात है, क्या हुआ। उस कॉल में कोई और नहीं जो कि रिहैब सेंटर के लोग थे जिन्होंने ओलिव को किडनैप करके रखा था। तो उस फोन में रिहैब सेंटर वालों का कहना था कि आपका बेटा को हम पकड़ के रखे हैं क्योंकि आपकी बेटा के पास ड्रग्स मिला है। इस बात को सुनकर ओलिव का माँ काफी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ड्रग्स करता नहीं, तो ड्रग्स के साथ कैसे पकड़ लिया, आखिर क्या हुआ, मैं उनसे पूछताछ करना चाहता हूँ, एक बार उनसे बात करवाओ। लेकिन उन्होंने उनसे भी बात नहीं करवाया। फिर ओलिव का माँ ने उनसे पूछा कि अभी हमको क्या करना होगा, मुझे मेरा बेटा से मिलना है, आखिर कहाँ है, क्या हमको थाना में आना पड़ेगा। यानी ओलिव का माँ ने सोचा है कि ओलिव को कोई पुलिस वाला ने पकड़ के रखा होगा, इसलिए तो उन्होंने पूछा कि क्या मुझे थाना में आना पड़ेगा। उस वक्त ओलिव का माँ को कोई आइडिया नहीं था कि उसका बेटा को कोई रिहैब सेंटर वाला किडनैप किया। फिर रिहैब सेंटर के लोगों ने कहा है कि आपको यहाँ आने का जरूरत नहीं है, अभी कल सुबह 7 बजे आ जाना। फिर उस रात ओलिव का माँ को काफी टेंशन हो जाता है, रात को नींद नहीं आते, खाना नहीं खा पाते, क्योंकि आपको पता है कि हमारे फैमिली में यानी अगर आपको कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चोट लगता है तो हमसे ज्यादा हमारी मम्मी पापा टेंशन हो जाता है उस केस में। तो ऐसे ही काफी टेंशन की वजह से ओलिव का माँ रात भर जागता रहा, बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए। तो सुबह होते जहाँ पर रिहैब सेंटर के लोगों ने उनको बुलाया था उस लोकेशन पे पहुंच के वहाँ पे वो अपना बेटा से मिलने की कोशिश करे। उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद ओलिव का माँ को थोड़ा अंदाजा होता है कि ये कोई रिहैब सेंटर है जो कि ड्रग्स पीने वाला, नशा करने वाला को रखाया जाता है और उनको नशे से छुटवाया जाता है। लोकेशन पहुंचते ही ओलिव का माँ ने कहा कि मुझे मेरा बेटा से मिलवाओ, आखिर मेरा बेटा के साथ क्या हुआ है, मैं उनसे पूछताछ करना चाहता हूँ। मेरा बेटा है, उनके साथ आखिर क्या हुआ, मेरा बेटा कभी ड्रग्स करता नहीं, कोई गलती काम करता नहीं, ऐसा कैसा किडनैप कर लिया, ऐसा कैसा पकड़ लिया, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मुझे मिलवाओ। तो रिहैब सेंटर वाला मानता नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकता है, मना कर देते हैं। तो ओलिव का माँ कहता है कि कम से कम एक बार फोन से होने से भी बात करवाओ। और यहाँ पे रिहैब सेंटर के लोग मानने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि यहाँ पर 45 दिन जब तक नहीं बिताते तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। और यहाँ पे ओलिव का माँ को कहते हैं कि अगर आप ओलिव को निकालना चाहते, ले जाना चाहते तो यहाँ पर आपको 12,000 देना पड़ेगा। 12,000 नहीं देने पे फिर 5,000 का डिमांड भी करें, नहीं तो आपको 45 दिन वेट करना पड़ेगा आपका बेटा से मिलने से पहले। बेचारे ओलिव का माँ के पास पैसा नहीं था, जिसके कारण उन्होंने फैसला किया कि अब 45 दिन इंतजार करना ही पड़ेगा। ओलिव का माँ अपने घर गई और वही 45 दिन का इंतजार कर ही रहे थे। और रहते रहते कुछ दिन बीत चुके थे और ओलिव को जिस जगह पे वो रह रहा था यानी जो रिहैब सेंटर है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गंदगी लग रहा था। आप लोग को दिखाता हूँ, ये बहुत देखने भी अजीब सा लग रहा है और यहाँ पे लोग कैसा सरवाइव करेंगे कोई आइडिया नहीं, और लोग कैसा भी यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं कोई आइडिया नहीं। तो ऐसे में ओलिव को भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने भी इस रिहैब सेंटर से जाने का फैसला लिया और बात करिए कि मुझे जाना है, यहाँ पे नहीं रहना। लेकिन किसी को क्या पता कि ओलिव एक छोटे से कदम की वजह से उनके लिए और मुश्किलें बढ़ते जाने वाला था। और जैसे ही ओलिव जाने का खबर मिलते ही रिहैब सेंटर के लोग ओलिव को यहाँ पे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और ओलिव को रिहैब सेंटर के लोग इतना बुरी तरीके से यहाँ पे टॉर्चर करना शुरू करते हैं, लोग उसको हाथ पैर में पकड़ के जो है उसका टीम यहाँ पर एक एक करके उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और उसका शरीर पे पूरा निशान ही निशान आप यहाँ पे देख सकते हैं,
जो कि इतना दर्दनाक मौत के साथ उसको मारा गया है, जो कि कोई भी डाउट नहीं कर सकता है कि रिहैब सेंटर में किसी को इतना दर्दनाक मौत बचाने की जगह इतना दर्दनाक मौत यहाँ पे मदर कर दे। रिहैब सेंटर के लोग यहाँ पे ओलिव को इतना मारता है, इतना मारते हैं, बेचारे उनका मौत हो जाता है। और इन सारे खबरों से अनजान हमारी श्रीमती मोहिमंग जी, जो कि ओलिव की माँ है, बस इसी दिन का इंतजार था कि कब अपना 45 दिन कंप्लीट होंगे और वो अपना बेटा से मिल पाएंगे। लेकिन वो 45 दिन कभी नहीं आया और कुछ दिन बाद बस उनको एक कॉल आता है कि आपका बेटा मर चुका है। और जैसे ओलिव का माँ हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका बेटा वहाँ पे उनका डेड बॉडी पड़ा था। रिहैब सेंटर के लोग कहना था कि हम उनको कुछ नहीं किया है, बस एक बार खाना नहीं खाने की वजह से हम उसको पेट में मारा था तो वो मर गया। और उनका डेड बॉडी को देख के तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं उनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, ऐसा करके दर्दनाक मौत के साथ मारा गया। और बॉडी को पोस्टमार्टम करने से पहले डॉक्टर का कहना था कि यहाँ पे साफ उसको पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ पता चलता है कि ये मर्डर। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ वीडियो वायरल होने लगता है जहां पर ओलिव को बहुत बुरी तरीके से पकड़ के लोग मार रहे थे। तो ये सारी खबर हमारे पासीघाट की पुलिस के हाथ में पहुंच जाता है, तो उन्होंने तुरंत से उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और अब तक जो है 11 लोगों को पकड़ चुका है, जो कि जेल में रखा है, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा हमारे एसपी साहब का कहना था। और जो रिहैब सेंटर है उसको बंद कर दिया गया है, उसको शट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि आगे भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसके कारण अब इसको नहीं चलाना चाहिए, ऐसा करके इसको बैन कर दिया गया है। और जो इस रिहैब सेंटर का जो हेड है, जो इस रिहैब सेंटर को चलाने वाला हेड है, उसको अब तक नहीं पकड़ा बोला है और यहाँ पे पूरी तरीके से जस्टिस मिला नहीं है। इसलिए आप लोगों को क्या लगता है इस केस के बारे में, क्योंकि आपने सारी चीज तो साफ साफ देख लिया कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, तो ऐसे में आप लोग भी सपोर्ट करो हमारी श्रीमती मोहिमंग जी को, जो कि जस्टिस फॉर ओलिव करके जो है कमेंट में स्पैम करो और जल्दी से जल्दी इनको जस्टिस दिलाने के लिए हमारी मदद करो। जस्टिस फॉर लेट ओलिव।